जया ने एक किन्नर लड़की को जन्म दिया। ये बात उसकी ननद को एक दिन पता चल जाती है। फिर वो सारे घर में इस बात को आग की तरह फैला देती है। अरे तौबा 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 हो गई माँ, तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों रे करमजली, अरे बेटी पैदा की और वो भी किन्नर, हे भगवान। फिर खानदान की बर्बादी का हवाला देकर दया बेचारी मोती को भड़काती है। फिर मोती, निकल जा मेरे घर से, न जाने और क्या क्या पैदा करेगी। क्या ये मेरे अकेले की ही संतान है? ऐसा मत करो, मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? जया के लाख विनती करने के बावजूद भी उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। तब से दोनों एक बस्ती में आकर रहने लगते हैं। तेरे तो पूरे भाग फूटे हैं। मैं तेरी जगह होती तो इसे कहीं फेंक देती और दूसरा मर्द कर लेती। जैसे जैसे लीना के बारे में लोगों को पता चलता है, वैसे वैसे उसे लोग ताना मारते थे। अरे लीना, अब तो हमारे साथ मत रहा कर। हाँ, तेरी वजह से हमें भी अब कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ कुछ न कुछ चिढ़ाते ही रहते हैं। यही बात जब लीना के एक अच्छे दोस्त को पता चलती है, तब कितनी झूठी लड़की है यार तू। चल, तेरी जैसी लड़की को अब मैं अपना दोस्त नहीं रख सकता। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, दोस्त तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन तेरे जैसी आधी अधूरी नहीं। बेचारी लीना रोते रोते वहाँ से निकल पड़ती है। फिर रास्ते में तेरे लटके तो बड़े कमाल के हैं, पर पता चलता ही नहीं है कि तेरा असल में मांझना क्या है। नाच नाच मेरी रानी। लीना को बचपन से ही डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे उसकी माँ के अलावा कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। माँ, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अरे बेटी लीना, जो भी है सब तुम्हारे लिए ही तो है। लीना हमेशा अपने घर में डांस की प्रैक्टिस करती थी। फिर अखिल नाम का एक लड़का उसे डांस करते हुए देख लेता है। अरे वाह, कितना अच्छा डांस करती है। तब से अखिल हर रोज लीना का डांस देखने चुपके चुपके वहाँ पर आता था। फिर एक दिन, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम अखिल। आंटी जी, मैंने आपकी बेटी को डांस करते हुए देखा है। वो बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आंटी जी, और मुझे ये भी पता लगता है कि उसे अब सोशल मीडिया पर आना चाहिए। अखिल के निडर और नेक बातों को सुनकर जया को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा, लेकिन आंटी जी आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिर अखिल को मंजूरी मिल जाती है। हेलो लीना। कौन? अखिल? हाँ, ये मेरा ही नंबर है। हाँ, बोलो। लीना, तुम कमाल की डांसर हो यार। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। सच में? हाँ यार, तुम्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए ताकि सारी दुनिया तुम्हारा डांस देख सके। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर अखिल लीना के अच्छे अच्छे डांस वीडियोस बनाता है और उसे ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ अपलोड करता रहता है। देखो लीना, तुम्हारे सारे वीडियोस को कितने सारे लाइक्स आने लगे हैं। हाँ, ये तो बहुत वायरल भी हो रहा है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती भी बहुत ही गहरी होने लग जाती है। अरे वो देखो, लीना कितना अच्छा डांस करती है। अरे हाँ यार, अरे हाँ, अरे हाँ, लीना है ये। अखिल, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये तो सिर्फ तुम्हारे डांस का कमाल है। अच्छा। लीना, I like you। क्या? You like me? अरे बाबा, पब्लिक लाइक योर डांस। अच्छा, हाँ। शुरुआत में जया को तो यही लगता है कि अखिल लीना को सिर्फ डांस के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उसके टैलेंट को लोगों के सामने लाना चाहता है। फिर एक दिन, आंटी जी, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अरे पहले कुछ खा तो लो बेटा। हाँ माँ, देखो ना कितनी मेहनत करता है मेरे लिए और कुछ खाता भी नहीं है। अच्छा,
या फिर कुछ दूसरा दूं तुम्हें? आंटी जी, कुछ देना हो तो लीना का हाथ मेरे हाथ में दे दो, हमेशा के लिए। क्या? हाँ, लीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जया अखिल को नादान और भोला समझकर उसे समझाने लगती है। देखो बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं है भी। लीना के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ आंटी जी कि लीना भी मुझे चाहती है। बात वो नहीं है अखिल। बेटा, लीना नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है। वो लीना एक किन्नर है। ये बात सुनकर अखिल सुन्न हो जाता है और लीना की ओर देखने लग जाता है। फिर लीना फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ करना अखिल, मैंने ये बात तुमसे पहले नहीं बताई। मुझे डर था कि तुम मुझे मेरे जन्म देने वाले बाप और अच्छे दोस्तों की तरह छोड़कर चले जाओगे। फिर लीना वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अखिल भी वहाँ से खामोशी से निकल जाता है। बेटा लीना, क्या तुम भी अखिल से प्यार करती हो? हाँ माँ। फिर कुछ समय में एक कॉल आता है। सारी दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यार किया है तुमसे, सच्चा वाला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अखिल। फिर कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो जाती है और लीना की पब्लिसिटी इतनी बढ़ती जाती है कि उसे रियलिटी शो के ऑफर आने लग जाते हैं। लीना ने अपने डांसिंग अंदाज से सारे देश का दिल जीता और 80 लाख का इनाम भी पाया है। अरे भाई, कितनी गुणवान है और नसीबवान है ये लड़की। भगवान ने मुझे 4 दिए, लेकिन एक भी काम का नहीं है। लीना को किन्नर समझकर बस्ती के लोगों ने बार बार अपमानित किया। फिर भी लीना ने बस्ती के बच्चों की शिक्षा में मदद की। लीना ने जरूरतमंद लोगों में बांटी अपनी आधी कमाई। अरे, लगता है ये तो मेरी ही बिटिया है। अपनी बेटी का सम्मान देखकर मोती भी खुशी से रोने लग जाता है और उसी वक्त लीना भी अपने बाप से मिलने वापस आती है। पिताजी, देखो, मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। फिर सभी परिवार वाले दोनों माँ बेटी से माफी मांगते हैं। फिर लीना को भी घर की गरीबी और बाप की बीमारी पता चल जाती है। लीना उनकी भी पैसों से मदद करके उनका अच्छा इलाज करवाती है। मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पाकर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। सही कह रही हो दया। आज अगर लीना नहीं होती तो माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। फिर लीना सबका आशीर्वाद लेकर अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ती है। जीने का अधिकार तो सबको है, और वो भी अपने तरीके से। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो फिर हम ज्यादा क्यों सोचें? इंसान तो हमेशा अपने हुनर से ही पहचाना जाता है ना।